कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उन्होंने दलितों का अपमान किया, ऐसा कुछ लोग आज आरोप लगाते हैं। अब देख लो, निषाद राज जी कौन थे? दलित थे। केवट कौन है? माता शबरी कौन है? यदि तुलसीदास जी किसी जाति वर्ग के विरोधी होते तो इन लोगों का गीत, इनका गुणगान इतने अच्छे शब्दों में कैसे करते? रामचरितमानस में इनका गुणगान भरा पड़ा। इनके लिए कितना अच्छा लिखा है गोस्वामी जी ने। पर कुछ लोग देखो तुलसीदास जी को भी आरोपी बना देते हैं। तुलसीदास जी किसी जात, किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोग समझते नहीं हैं चौपाइयों के अर्थ को, चौपाइयों के मर्म को, उसकी गंभीरता, गहराई को। अब निषाद राज कौन थे? जंगली आदमी थे, भील थे। गले लगाया राम जी, रात उसके यहां रुके हैं। और तुलसीदास जी ने उनको महान बताया है। केवट का क्या प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है। श्री वाल्मीकि जी ने केवट का यह प्रसंग इतना विस्तार से नहीं कहा। रामायण में केवट प्रसंग इतना विस्तार से नहीं है जितना विस्तार से केवट प्रसंग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना। पर लोग देखो तुलसीदास जी को भी नहीं छोड़ते। अभी मैंने सुना कि लोगों ने रामचरितमानस जलाई। अब देखो, जो लोग रामचरितमानस जला रहे हैं वो लोग नेता बनने का सपना देख रहे हैं। यदि ऐसे लोग नेता बन गए ना तो भगवान का सबसे बड़ा अपमान होगा ये। इसलिए ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट ना करो जो लोग हमारे सदग्रंथों को जलाने का, कि जो बात भी करें, जला तो दिया ही उनने, पर तुम्हारे जलाए क्या होगा। लेकिन समझ लो आप कि समाज में कैसे कैसे कालनेमी घुसे पड़े हैं। अभी कुछ नेताओं ने जलाया ना रामचरितमानस को। इसलिए ऐसे जिसमें माता शबरी का विस्तार से चरित्र हो, नवधा भक्ति की चर्चा हो, ऐसे रामचरितमानस पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है? एक एक शब्द अपने आप में ब्रह्म, एक एक शब्द परमात्मा मैं है, ये समझो, सब कुछ है। ऐसे राम का चरित्र जिसमें गाया गोस्वामी जी ने, रामचरितमानस। आगे राम जी गए, केवट पर कृपा करके चित्रकूट में भरत जी मिलने आए, और आगे राम जी भरत जी को खड़ाऊ देकर विदा करते हैं। आगे चले, रावण माता सीता को हरण करके गया। जटायु ने माता सीता के लिए प्राणों की बाजी लगाई। लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान किया। बताइए, तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान किया? शबरी का गुणगान गा रहे हैं। शबरी भी तो नारी है। अब सूपनखा जैसी नारी भी रामचरितमानस में है, और शबरी जैसी जो नारी जिस लायक होगी उसे वही तो कहा जाएगा। अच्छा बताइए, नारी और पुरुष ये एक समान है, एक है कि नहीं? आज के युग में आपको क्या लगता है, नारी और पुरुष एक है, एक दर्जा है? हाँ या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, जोर से, जोर से।
जोर से। नहीं, हमारे सनातन धर्म में नारी और पुरुष एक नहीं है। नारी और पुरुष में दोनों में भिन्नता है। और हमारे वेद पुराण, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों अलग हैं और दोनों एक कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रथम पूज्य पुरुष नहीं, नारी का सम्मान पुरुषों से अधिक है। इसलिए नारी श्रेष्ठ है, पुरुष नारी से कम है। इसलिए नारी का नाम पहले सीता राम, सीता पहले, गौरी शंकर, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। इसलिए नारी और पुरुष एक नहीं हो सकते, क्योंकि नारी तो हमेशा हमारे यहां श्रेष्ठ रही है। तो नारी हमारे यहां पुरुष से श्रेष्ठ ऑलरेडी है, बराबर कैसे हो सकती है? हमारे यहां तो ये लिखा है कि त्वमेव माता, पहले माता, माता रामो मत पिता रामचंद्र, पहले मां फिर पिता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पिता का 1% होता है और मां का, मैंने मां की हिस्सेदारी ज्यादा कही है। मां बड़ी है, पिता, यदि माता और पिता दोनों से यदि तुलना की जाए, इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? मां और बाप को खड़ा किया जाए और पूछा जाए किसी से, दार्शनिक से पूछा जाए कि बताओ बड़ा कौन है, क्या बड़ा है बताओ, आप बताओ, मां और बाप में बड़ा कौन? जोर से, जोर से। आजकल कहा जाता है ना कि बेटे की पहचान बाप से है। गलत कहा जाता है साहब, गलत पढ़ा दिया आप लोगों को। मैं फलाने का बेटा हूं, बाप से परिचित ना। जब राम से पूछा गया आप कौन हैं, तो रामचरितमानस में वही गोस्वामी जी जिनका आज लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं की बातें ना समझकर मूर्ख लोग वो राम जी नारी को कहां बिठाते हैं। वो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम से पूछा श्री हनुमान जी ने पहली बार किष्किंधा में आप कौन हैं, तो राम जी ने परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए। पहले कौशल्या माँ का नाम लिया, फिर दशरथ जी का नाम लिया। मैं कौशल्या और दशरथ का बेटा हूं। जैसे आपसे कोई पूछे तुम किसके बेटे हो, तो आप अपने बाप का नाम बताते ना, पहले माँ का बताया राम जी ने, फिर बाप का। मैं इनका बेटा हूं। परिभाषाएं तुमने बदली हैं साहब, शास्त्रों में कोई परिभाषाएं नहीं बदली गई। बेटे की पहचान बाप से होती है, यह कहना भी गलत है। मां का नाम लिया है। राम जी से पूछा, पढ़ लेना किष्किंधा कांड की ये चौपाई है, तुम किसके कौन हो? आप कौन हो? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, ये चौपाई। राम जी ने पहले किसका परिचय दिया? मैं कौशल्या का पुत्र, दशरथ जी का पुत्र। कौशल्या मेरी माँ, दशरथ मेरे पिता, उनका बेटा राम हूं। ये मेरा भैया लक्ष्मण। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया, ये परिचय दिया। और आप आरोप लगाते हैं, बताइए कितनी मूर्खता। इसलिए नारी और पुरुष एक नहीं हो सकते कभी, क्योंकि नारी सदा बड़ी थी, बड़ी है और बड़ी रहेगी। पुरुष, नारी लड़की पैदा होती है तो उसे हम लोग कहते हैं लक्ष्मी आ गई। बेटा पैदा होता है, कोई नहीं कहता नारायण आ गए। बेटी पैदा होती है, लोग कहते हैं देवी है, देवी। आदमी को कभी
आइए देवी जी आइए, आइए देवी जी आइए। पुरुषों को नहीं कहा आइए देवता आइए, आइए देवता आइए, नहीं। नारी जन्म से देवी है, पुरुष को कर्म करके देवता बनना पड़ता है। इसलिए नारी पुरुष की अपेक्षा श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ को बराबर की तुलना में कैसे बिठा सकते हो? जो आगे है उसे आप पीछे वाले के साथ कैसे बिठा सकते हैं? नारी पुरुष एक समान, नारी पुरुष बराबर, बड़े हैं, माता बड़ी है। बेटे पर मां का ऋण ज्यादा है, बाप का ऋण कम है। मेरे ऊपर मेरी मां का ऋण ज्यादा है, मेरे बाप का ऋण कम है। मां की अपेक्षा बाप का ऋण कम है। इसलिए ये दास कहता है अपनी अपनी माओ की सेवा किया करो, माओ का सम्मान किया करो, माओ को घर से ना निकाला करो।